शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। चलिए, कौटिल्या परिवार में स्वागत है। थोड़ा रहम हम लोगों पर भी कीजिए गुरुजी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं यार। 8:10 में हम निकल के गए हैं। कितने बजे? 8:10 में हम निकल के गए हैं। आपको आए थे क्या बजे? 4:30 बजे। 4:30 से लेके 8:10 तक कंटिन्यू, मतलब समझ रहे हैं ना रमेश बिहारी, ABCD-Z। तो 4 घंटा के बाद 200 मिनट का ब्रेक नहीं लेंगे तो माथा तो ब्रस्ट न करेगा। चलिए, स्वागत है आप लोगों का कौटिल्या परिवार में। हाँ, क्वेश्चन चलो भाई देखिए, अब रहम कीजिए तो हम रहम करते हैं। क्वेश्चन है, पवन, सपना, श्रुति, स्टडी टारगेट, विकास, रमेश, दीपक मसौडी, अमित, सोनी, निप्पू, मोहन, रोहित, प्रीति जायसवाल, संतोष यादव, सपना चौहान, सपना पोद्दार, अंजलि, बैड बॉय भी है। भारत शासन अधिनियम 1919 को और क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या दूसरा नाम माउंट फोर्ट सुधार। विशेषता, पहा विशेषता, प्रांत में द्वैत शासन, प्रांत में द्वैत शासन। दूसरा, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तीसरा, महिलाओं को मत देने का अधिकार, मताधिकार है अधिकार। प्रत्यक्ष निर्वाचन की मान्यता मिला। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892, प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919, 4 गो चीज। इसे लागू किया गया 21 में। सबसे प्राचीन वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति का गठन, प्राक्कलन समिति का गठन। उत्तर निकल क्या होगा? क्या होगा? केंद्र में द्वैत शासन 1935। अच्छा चलो, केंद्र में द्वैत शासन 1935। इंडियन काउंसिल एक्ट। और प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांत पर केंद्रीय नियंत्रण में थोड़ी सी ढील हो गई शासन में। भारतीय विधायिका और अधिक प्रतिनिधित्व बनाया गया। और क्या क्या बनाया गया भाई? कौन सी विशेषता नहीं है? तो एगो सी नंबर। चौथा क्या बताए थे इसमें? और महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तीसरा, बौद्ध, जैन, सिख, एंग्लो इंडियन या यूरोपियन के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचन क्षेत्र को दर्जा मिला। तीसरा भी बताए थे, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करता है। किसके द्वारा? किस एक्ट के द्वारा? किस एक्ट के द्वारा? 1919 लागू हुआ 1921। 1919 के तहत 1926 में संघ लोक सेवा आयोग नहीं, राज्य लोक सेवा नहीं, केवल लोक सेवा आयोग। 1926 में लोक सेवा आयोग, 1926 में लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा 35 के तहत 37 में, 35 के तहत 37 में। उत्तर क्लियर? दूसरा, संविधान सभा में कौन सी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी? अब यहां से मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक मामले पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किसकी अध्यक्षता किए थे? हटा दे, कहेंगे 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति। चलिए, तीसरा क्वेश्चन चले। कौन सा अनुसूचित उनके विषय से संबंधित असत्य है? अनुसूचित तथा उनका विषय
तीसरा पदाधिकारी, 3 में क्या था, 2 में था वेतन, 2 में वेतन, और 3 में शपथ, पद ग्रहण या शपथ। सही दिख रहा है। 7 में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा कहां से लिया गया, कनाडा से। 8 में भारतीय भाषा का उल्लेख 14 + 1 + 3 + 4 = 22, मूल में 14। 15वीं भाषा सिंधी संशोधन, 21वीं संशोधन 1967, नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 16, 17, 18। 71वीं संशोधन 1992 और 4 बोड मास, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली 92 संशोधन 2003। 9वीं सूची क्या है, दल बदल से 10वीं है, दल बदल से 10वीं। 9वीं में जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और न्यायिक सक्रियता। उत्तर क्या निकलेगा, डी नंबर। अंकित कुमार जी, जरा अंकित का मैसेज नीचे कीजिए, तो थोड़ा और नीचे अंकित का मैसेज कीजिए, थोड़ा तो डिलीट कर लिया, अब डिलीट हो गया, ऊपर कीजिए ना, ऊपर कीजिए ना, थोड़ा डीएनए को उसको ठीक करते हैं। कहाँ गया और जाए और नीचे कीजिए और रुक जाइए। अंकित चौहान, देख लो बेटा, पहली बार था डिलीट कर दिया, लेकिन नजर तो पड़ गया। बार बार कहते हैं हमारा क्लास में जिसका डीएनए ठीक होगा वही रहना, जिसका माँ बाप वाला डीएनए होगा वही रहना, और जिसका अन्य पशु वाला डीएनए होगा छोड़ के चल जाना। समझ रहे हम कहां तक चले गए। ब्लूप्रिंट एक के बार ब्लूप्रिंट खंगा लिए, संविधान का ब्लूप्रिंट 1935, और तोहर ब्लूप्रिंट हमार ब्लूप्रिंट डीएनए, हमारा में डीएनए और माता पिता से आए। तो यदि जिसका डीएनए ओरिजिनल है वो रहना, क्लास करना, वो अच्छे बच्चे हैं, और जो डुप्लीकेट वाला आ गया, इधर से उधर आ गया, फेंका गया, वो सब नहीं रहना। अब क्यों, क्योंकि हमारे क्लास से बेटा और बेटियों सब एक समान। यदि कोई लड़की को आप कमेंट करिएगा, हमारा नजर पड़ गया, तो सीधे डीएनए निकाल के हाथ में रख देंगे, कुत्ता वाला। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर निकल गया। चौथा क्वेश्चन, मूल कर्तव्य नहीं है, जल्दी से खोजे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान की रक्षा करना है। प्राकृतिक वातावरण है, बहुत अच्छा, देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तब है काहे कहा, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका विधायिका, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्तर महत्व के धरोहर को, अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्तर के या राष्ट्रीय महत्व के धरोहर को राज्य क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता के लिए बनाया गया संधि को राज्य सम्मान करेगा। उत्तर आएगा अनुच्छेद 49 में, आर्टिकल 49 में। राज्य के नीति या क्या डीपी है, या क्या है, डीपी है, जो आया है कहां से, आयरलैंड। प्रकृति कैसी है, गैर न्यायिक। प्रकृति कैसी है, गैर न्यायिक। 5वां चले, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष का बच्चा, मतलब 14 से नीचे है, तो जब ये 14 से नीचे होगा, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 23 में क्या है, जबरदस्ती, बलात्कार। 24 में क्या है, 14 वर्ष के नीचे का। तो क्वेश्चन, अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है, तो पहले तो उसे बलात्कार हुआ, और दूसरा नियोजन का अधिकार नहीं है 14 में लगाना, 23 एवं 24। अनुच्छेद 14 में दो बातें, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। समता कहां, ब्रिटेन से, संरक्षण कहां, अमेरिका से। 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का, अनुच्छेद 29 में ही दिया गया। अनुच्छेद 29 में क्या है भाई, अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया 2 आधार पर, धार्मिक और भाषाई। धार्मिक और क्वेश्चन 29 में अल्पसंख्यकों का संरक्षण 2 आधार है। पहला
धार्मिक, दूसरा भाषाई। अब भाषाई आधार पर राज्यों का एकीकरण, धर आयोग सबसे पहला धर, तब कौन थे JVP समिति, तब कौन फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग। हटा दे सोनी कुमारी, मिलन ठाकुर, चित्रा सिंह, अजय सचिन, ग्लोबल स्टडी, सपना चौहान, रोल नंबर 1 कौटिल्या फैमिली। 17 में क्या, 30 पहले फिर से अनुच्छेद 29 में कहा गया कोई भी भारतीय नागरिक, 29 30 15 16 19 29 30 15 16 19 क्या है, केवल बाकी सब भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के, भारतीयों के साथ साथ उससे कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। प्रीति कुमारी सर 4 का C नहीं होगा, 4 का C काहे करें भाई, 4 का C बताइए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना नहीं होगा, मूल कर्तव्य है, या क्या है, मूल कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हमने कहा अनुच्छेद 29 में कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकता है। हम मैथिली जानते हैं, हम मैथिल हैं, तो हमारा बॉन्ड हुआ एक दिन कि धोती कुर्ता पहन के आ जाएंगे, आप सिर पे पाग, आ गमछा, आ मुंह में मगैया पान, ये लेके आ जाएंगे तो कोई हल्ला नहीं करेगा, यो सर यो मेरी संस्कृति का तौहीन होगा, तुम्हारे खिलाफ अनुच्छेद 32 का हनन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चल जाएंगे। अच्छा ओ एगो कोई ओकेजन में, इस बार शिक्षक दिवस में वही ड्रेस रहेगा, ठीक, धोती कुर्ता, मगैया पान, आऊ अथी छत्ता वाला मकुआ डंटा, छत्ता वाला, जूतो वही अधकटिया जूता, जूता जो, चल भाई आगे खैनियो चूना। अब ध्यान देना 29 हो गया। अनुच्छेद 29 में दूसरा बात है अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता रक्षा किया, किस आधार धार्मिक और बस। 30 में कहा गया कोई भी भारतीय नागरिक अपने बच्चे को अपने मन पसंद के भाषा में शिक्षा उपलब्ध करा सकता है। क्लियर। चलिए अगला 17 में चलो अस्पृश्यता का कहा तो 18 में उपाधि का संबंध। छठा राज्य के नीतिशक तत्व में निहित प्रावधान के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, गलत। इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इसे इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया, गलत। इसे स्वैच्छिक न्यायालय के द्वारा लागू, एक के न्याय में कहेंगे कौन, बी नंबर। कारण यही कथन सही है, बाकी सब गलत है। प्रकृति न्यायिक है कि अर्धन्यायिक है, तो मूल अधिकार न्यायिक, ऐसी प्रकृति अर्धन्यायिक। राज्य का नीति निषेध तत्व लिया गया है आयरलैंड से, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, मूल अधिकार अमेरिका से। हटा दे क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा मनोनीत किया? सतनाम सिंह सिंधु जम्मू कश्मीर, कहां पर? नहीं, चंडीगढ़, चंडीगढ़। 8 नंबर चले, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री 74-75 में सभी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ये गलत है। सही का कौन सा गलत है? वह कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, उनकी मृत्यु स्वतः मंत्रिपरिषद विघटन हो जाती है और वह भारत के राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र। एक क्यों गलत दिख रहा है? कौन? ए नंबर। 4 ऑप्शन लेके जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन से, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के नहीं, सब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल द्वारा। इसकी नियुक्ति संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा किया गया, गलत है। उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गलत है। नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा? और कुछ का डायरेक्ट चयन भी होता है, राज्य न्यायिक लोक सेवा आयोग जुडिशियल सर्विस के द्वारा डायरेक्ट चयन भी होता है। हो गया। 8 का क्या होगा भाई? 8 का सी नंबर। 9 नंबर चले,
है 9 का C नंबर बोले थे 8 के। 8 का कितना डाले? तो आंख बंद है गलत, इसमें करने की क्या, पहले सेव कर दो। 9 का C मारे हैं। 10 समझ, न्यायिक सक्रियता जो मूल संविधान में नहीं था, प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब क्वेश्चन से न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है? तो न्यायिक सक्रियता को कहीं भी लागू किया जा सकता है, कार्यपालिका में या विधायिका में, कार्यपालिका में और विधायिका में कहीं भी लागू किया जा सकता है। पृथक विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का पृथककरण के संदर्भ में उत्तर निकलेगा। अब कार्यपालिका विधायिका रहता, कार्यपालिका न्यायपालिका रहता अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50। 11 नंबर ना, 11 नंबर चले भाई, जिला परिषद में कौन भंग कर सकता है? जिला परिषद कौन करेगा? राज्य सरकार। जिला परिषद के सदस्य का चयन होता है, निर्वाचन होता है डायरेक्ट। और जिला परिषद के अध्यक्ष का क्या होता है? निर्वाचित सदस्य में से एगो को अध्यक्ष को, एगो को उपाध्यक्ष को। हटा दे सपना बाबू। क्वेश्चन, कानून के शासन की मुख्य विशेषता नहीं मानी जाती है। जल्दी से बताएंगे। कानून का शासन कर, कार्यपालिका का शक्तियों की सीमाओं, कानून के समक्ष समानता, सरकार के प्रति लोगों की नागरिक उत्तरदायित्व और कानून का शासन, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अब यहां से देखो, कुछ दिमाग में आया? सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व क्या है? न संविधान के प्रति है। क्वेश्चन चेगा, संविधान की अंतिम प्रभुसत्ता किसमें? जनता में। संविधान किसके इच्छा का स्रोत? जनता का। और संविधान निर्माता कौन थे? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। इसका मतलब सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व नहीं है, संविधान के प्रति है। उत्तर निकलेगा, यह कानून के सरकार शासन की विशेषता नहीं। कानून के शासन मतलब कानून के समक्ष सब और कार्यपालिका शक्ति पर सीमा है, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार दिया गया है। 13 नंबर चले भाई, सेम क्वेश्चन आ गया आप लोग में, यही है 12 नहीं है, 13 है, सेम क्वेश्चन। चलो कोई बात। 14 नंबर, किस देश का अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा दिया है? भैया ध्यान देना, नाइट्रोजन गैस शरीर में ऑक्सीजन लेवल घटा देता है। दिमाग पर जोड़ देंगे, परसों के टेस्ट में बताए थे। डायरेक्ट पूछेगा, समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाएगा? हीलियम या नाइट्रोजन? हीलियम या ओपन क्वेश्चन दिया। समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या ले गया? ऑक्सीजन के साथ हीलियम या नाइट्रोजन। लेकिन गहरे समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ केवल कहीं हीलियम के बदले नाइट्रोजन लेके चल गया। जब तक पानी में है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे पानी से ऊपर आएगा तो क्या होगा? बेहोश हो जाएगा, अचेता अवस्था में चल जाएगा, मरेगा नहीं। अच्छे अब बहुत ही नाइट्रोजन घुस गया है, तब तो बेटा गया। तो कल अमेरिका ने एगो अलबामा के एगो आतंकवादी को एगो घर में एगो बर्तन, गोलका बर्तन में क्या किया? जार दिया, नाइट्रोजन गैस भर दिया, अब बंद कर दिया। और नाइट्रोजन गैस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा रक्त में घुला और रक्त में ऑक्सीजन लेवल घट गया, बस बेहोश होकर गिर गया। गिरा तो फिर उठने का कोई नाम नहीं था, क्योंकि यमराज जी आके लेके चले गए। हरा दे। कौन सा अमेरिका? भैया अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए शख्स को सजाए मौत दिया गया है। संवैधानिक पदाधिकारी का कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा असत्य है? मेरे कहानी में इसमें ट्विस्ट है, लेना। मेरे कहानी में इसमें ट्विस्ट है। आप लोग का उत्तर क्या होना चाहिए? कौन? अब ए डी कुछ पता नहीं चल रहा है। एक नंबर कितने का है? एक नंबर इतने का है। डी नंबर कितने का है? डी नंबर भी इतने का है। ए वाला डी क्यों नहीं मारे? बताइए। ए वाला डी क्यों नहीं मारे? डी वाला ए क्यों नहीं मारे? राज्यपाल का कहीं संविधान में लिखा हुआ 5 साल का? फंसा देगा।
सामान्यतः 5 साल का, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। या कारक संवैधानिक पदाधिकारी का कार्यकाल के संदर्भ में राज्यपाल का कहीं कार्यकाल 5 साल का चर्चा नहीं है संविधान में। क्या 6 वर्ष 65 वर्ष, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष तक। यूपीएससी का अध्यक्ष यहां पर भी दिया 6 साल या 65 वर्ष। उत्तर ये भी गलत है, ये भी। लेकिन कहेंगे ना यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं रहता तो क्या करते? यदि आपको बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो तब मार दीजिएगा कौन? एक से अधिक, आंख बंद करके। लेकिन एक गो 4 में से एगो आंसर चुनना है तो मार देंगे तब डी, क्योंकि राज्यपाल का समानता कह दिया जाता है। हो गया। योकारा गुरु जी आप कहां पढ़ाते हैं? पृथ्वी लोक पर। योकारा गुरु जी आप कहां पढ़ाते? पृथ्वी लोक पर। एशिया महादेश खंडे भारत देशे, अच्छा भारत खंडे आर्यावर्त क्षेत्रे मगध खंडे पाटलिपुत्र भूमिश्च मुसल्लापुर हाटे किसान कोल्ड स्टोर सेंटर कौटिल्या जीएस क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो माता भूल गई, डायरेक्टर कह देते कौटिल्या जीएस में हो रहा। हे रे बाकल सब कहीं का। हटा दे उत्तर। अब इस कंडीशन में कहेंगे सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का। हालांकि राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। वो क्लियर? आगे बढ़े। 16 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है। बीसीजी का टीका टीबी के लिए बिल्कुल दिया गया। कॉलमेट यूरिन, बेसिलस कॉलमेट यूरिन, बेसिलस कॉलमेट यूरिन। क्वेश्चन से कोविशील्ड कोरोना के लिए, डीपीटी डिप्थेरिया टेटनस पर्टुसिस। यो सही दिख रहा है, यो सही दिख रहा है, यो सही दिख रहा है। तो आंख बंद करके क्या होगा? हो गया। डी नंबर गलत है। 17 नंबर चल बाबू। निम्नलिखित में से न्यूटन के तीसरे गति का नियम से संबंधित है। तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन। फाइट एंड कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। इस तरह नाग को कहते हैं ना, नाग टैंकरोधी मिसाइल। लड़ो और दागो और भूल जाओ। कौन? नाग। नाग एकमात्र सांप है जो घोंसला में रहता है। नाग एकमात्र सांप है जो ऐसा नहीं कि नाग घोंसला बना के रहता है। नहीं, जबरदस्ती रहता है। आपके घर में हम घुस जाएंगे जबरदस्ती न कहेंगे। कोयल का कौवा का घर है, जबरदस्ती गया, कौवा का अंडो खा लिया, कौओं को खा लिया, कारे भाग तब मार दबो, बस भगा दिया। और 23 में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर संलेखन विधि से प्राण त्यागे थे और वहीं पर ज्ञान की भी प्राप्ति किए थे। क्या है बउआ? बड़ी दिन के बाद जगलन कत धरती पर रहा। अच्छा हमारा बल मंगल पर चल गल। आज को बात है, मंगलों पर मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी के तुलना में वहां का ऋतु बड़ा होता है। आइए क्वेश्चन, रॉकेट का आगे बढ़ना। तीसरा नियम, कैच, गेंद को कैच करते समय हाथ को थोड़ा क्यों? टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। यही नहीं है? या दूसरा नियम से रुकी गाड़ी का अचानक चलने से हम देख रहा है, रुकी हुई गाड़ी का अचानक चलने से व्यक्ति आगे की पीछे की ओर, आगे नहीं पीछे की ओर। गति के प्रथम नियम से किसी वस्तु पर बाहरी बल आरोपित न होना। भैया जरूरत कार्य हो गया। ऊंचाई से गिरने पर चोट लगना, ऊंचाई से गिरने पर चोट, बंदूक मारने पर पीछे की ओर धक्का मारना। तीसरे नियम। 18 नंबर चले, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन, स्कूटर जी ब्रागासा बिल्कुल खोज किया था। प्रिंटिंग टेलीग्राफ
डेविड ए ह्यूज प्रेशर कुकर, डेनिस पॉपेन और क्वेश्चन छेगा इंटेल मैक्रो प्रोसेसर की खोज इंटेल, आज भी इंटेल नाम से मैक्रो प्रोसेसर यूनिट आते हैं। खोज कौन किया था? कौन? हाँ, जेड जॉनसन एंड जे जॉनसन ने, या दोनों क्या किया? इलेक्ट्रॉन नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन? रॉबर्ट हुक। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल एवं रस्का। हटा दे। चल उत्तर निकल गया। ए नंबर 19 के नंबर चल बहुआ। क्वेश्चन हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी रिफ्लेक्शन के कारण, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य दिखाई देता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का लाल रंग किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। हो गया। प्रकीर्णन के कारण आसमान का नीला रंग, प्रकीर्णन के कारण समुद्री जल का नीला रंग। पृथ्वी से देखेंगे, चंद्रमा से आसमान को देखेंगे तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा? काला दिखाई देगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है? सूर्य जहां है वहां से दूर दिख रहा है। पानी में डूबा हुआ मछली जहां है वहां से वो अब ऊपर दिख रहा है। पानी में डूबा क्षण को किनारे से देखते हैं झुका हुआ। रात के समय तारे टिमटिमाते, रिफ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, रिफ्रैक्शन। हो गया। विवर्तन मतलब किनारे से मुड़ना, अपूर्णांतिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीच का इंद्रधनुष का बनना, तरासा हुआ हीरे का चमकना, पानी में डूबे हुए परखनली का चमकना, पानी में डूबे कांच में आए दरार का चमकना, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक। तेज हवा वाली रात ओस नहीं लगता है, क्यों? वाष्पीकरण का दर, वाष्पीकरण का दर। बहुत अच्छा है, वो ध्यान दियो सर। उत्तल अवतल दर्पण, लेंस छोटा बड़ा सीधा वस्तु, कंफ्यूजन हो जाता है। बॉर्डर पे सर्विस विस्तृत रूप से लिखा दीजिए ना प्लीज सर, बॉर्डर पे सर्विस। देख भैया, एक लाइन कहेंगे, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस। अवतल दर्पण में सामान्यतः वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, आकार में बहुत छोटा छोटा, बराबर बड़ा और बहुत बड़ा बनता है। एक कंडीशन ऐसा होता है जब वस्तु को मुख्य फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कैसा? आवर्धक सीधा बनता है। जब ये सीधा होगा तो काल्पनिक आभासी हो जाए। छोटा सा एग्जाम तो वही भी है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक उल्टा बहुत छोटा छोटा वस्तु के बराबर बड़ा और बहुत बड़ा बनेगा। अंतर है उत्तल लेंस में जब वस्तु को F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तो वस्तु से पीछे बनता है, आवर्धक सीधा या काल्पनिक। आवर्धक सीधा या काल्पनिक। कहानी खत्म। चलिए, तेज हवा में क्या है? वाष्पीकरण का दर तेजी होता है। अतः ओस बनने के लिए क्या कहते हैं? स्वच्छ मौसम, शांत हवा और सापेक्षिक आर्द्रता उच्च होना चाहिए। ओस बनने का कारण, बनने के लिए स्थिति स्वच्छ आसमान, बिना बादल लगा हुआ आसमान, स्वच्छ आसमान, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता,
और शांत वातावरण, मतलब पवन की गति कम होना, पवन की मंद गति, शांत वातावरण। हरा दे संदीप, वंदना, पप्पू, विक्की, गोपालगंज लिखा दीजिए। छोड़ो अभी, कल दिखा देंगे। आज दरोगा का न्यू बैच शुरू हो चुका है। अगर देखो इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? 4 नदी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन। नर्मदा, ताप्ती, आहक, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन। 4 नदी भारत की है जो भ्रंश घाटी। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन। दामोदर, सोन छोटा नागपुर पठार में माही। अब देता है, हमको पता नहीं है, हम जो बताते 24 कैरेट है। अभी एगो मास्टर साहब आए थे जिनका परसों बैठिए, परसों एग्जाम है, 3 गो 4 गो क्वेश्चन कंफ्यूजन थे। 2-3 जगह टेस्ट देने आए थे, बड़का बड़का मास्टर सब उसको गलत कह रहा था। एगो दिया कि सर निम्नलिखित में से सीक्वेंस मिलाइए, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, खिलाफत और सहयोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपने बताया था कि पहले अ है तब ख है, वही तो है ही। कहा नहीं सर, वो गलत हमको बता रहा है। कहा यार तो तू जाता का है दूसरे जगह यार। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जैन धर्म के तीर्थ। हम अच्छा एक हम आपको गलत पढ़ा सकते हैं, छोटा सा गलत पढ़ा सकते हैं। पापी पेट का सवाल है, आपको गलत पढ़ाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आप 10 को 15 को एडमिशन करवाइएगा। हमारे यहाँ पर्चा हम क्या करते हैं, तू हमारा यहाँ आओ, तोरा ये देंगे वो देंगे, हमारा नहीं देंगे। हमारा यहाँ आओ, डबल स्टार ट्रिपल स्टार देंगे, इसके सिवा हम कुछ का बात नहीं करेंगे। और जो पास करके आता है ना, वही 4 को भेज देता, जो न पगला कहीं का, कहीं दूसरों जगह एडमिशन पगला कहीं का। अब वो तब पैसा दे दिया वहां, और तब हमरा किसी ने किसी माध्यम से बात कराया, जाओ गुरुजी को कहना फला दरोगा, गुरुजी चरण स्पर्श की हो है, इसका एडमिशन कुछ कम कर दीजिएगा। कितना कम कर देगा बोल। तो कुछ कह दिया, हम कहे चाल तू कह दिया तो हो जाएगा। राष्ट्रपति के तहत अध्यादेश उन लोगों को विशेषाधिकार 1861 के भारत फसल अधिनियम के तहत दिया गया। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर शक्ति, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861, राष्ट्रपति को 123, राज्यपाल को 213। कहानी खत्म। हटा दे। तो पहले ओ तब ख, क्लियर हो गया। 15 मार्च आयोग है 22 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च। अब देखो भाई, चलो चलो जल्दी जल्दी बताए। मणिकांत कुमार जी, गुरु जी हम बहुत निराश हूं, गलती हो गया मुख्य परीक्षा के एग्जाम में। कथी का गलती कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया होगा। ये सब अच्छा लड़का सब था। सर गलती हो गई, पर्पल व्हाइट आईज फेस, पर्पल व्हाइट आई फेस पर्पल, क्या है भाई? निराश हूं दरोगा मुख्य का एग्जाम में हमसे कुछ गलती हो गई। क्या है गलती होगा? मणिकांत जी आप तो बहुत, आपका नाम हम क्या रखते हैं? मणिकांत प्यारेलाल पहले कहते थे। चलो बाबू यहां से, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जायसवाल, शिक्षा का बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा भाई? कौन? अनुवाद कर रहा है भाई। बहुभाषावाद, बहुभाषावाद कौन? अनुवाद नहीं। 22 नंबर चले। एक शुष्क सेल, कई बार बता दिए थे। जस्ता का क्या है? जस्ता के इसमें बॉडी है, बॉडी पर कौन सा चार्ज? कैथोड, निगेटिव। और कार्बन ग्रेफाइट का क्या है भाई? ग्रेफाइट कहेंगे या कार्बन कहेंगे? कार्बन का अप्रूव कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पर प्लस चार्ज एनोड।
बता दिए थे। इसमें सिल्वर सॉरी अमोनियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और MnO2। ये नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। नदी से निकलकर समुक्त में मैदानी क्षेत्र में न कहेगा समुद्र, यहां समुद्र कहना चाहिए। समुद्र में प्रवेश करते जहाज ऊपर उड़ जाता, क्यों? नदी जल के तुलना में सागरी जल का घनत्व, जिसमें घनत्व ज्यादा रहेगा उसमें हल्का, जिसमें कम रहेगा उसमें भारी। उल्टा निकालिए, समुद्री जल का स्तर ऊंचा गलत, अधिक लहरें देता है गलत, चूंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है अतः वस्तु ऊपर की ओर उछाल मारने वाला एक बल काम करता है। उत्तर निकला, यही घुमा देगा। यदि समुद्र से जाते हुए नदी में जाएगा तो थोड़ा नीचे की ओर हो जाएगा भाई। 24 नंबर चले। गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। गामा किरण पॉल बिलॉड, गामा किरण पॉल बिलॉड। गामा किरण किसका प्रकृति कैसी है भाई? प्रकृति है विद्युत चुंबकीय किरण के समान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के समान। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसमें क्या है भाई? आयनिक क्षमता सबसे कम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम और पेनिट्रेटिंग पावर, वेदन क्षमता मैक्सिमम। वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलो अब इसका देखो, बताए थे कीटाणुओं को भी नाश करता है, कैंसर के उपचार में, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए। उत्तर डी नंबर। 25 नंबर चले। अम्ल में प्रबल अम्ल कौन सा भाई? प्रबल अम्ल जाएंगे सबसे ज्यादा कौन है? HCl। HCl के बाद HCl का कितना हाइड्रोजन? 0.5 से 1.5। तो HCl सबसे ज्यादा किस में है? एक के को में दिख रहा है, मार दीजिएगा ऑप्शन के, जोखेगा। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? जिसका pH मान जितना कम होगा प्रबल, जिसका pH मान जितना ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? या ऐसे याद रखेंगे कि भैया यहां 14 है, यहां 0 है, या एसिडिक हो गया, या बेसिक हो गया, या न्यूट्रल हो गया 7। अब बउआ यहां से पूछेगा बीच में आधा आधा बांट दो, बीच में आधा बांट दिए तो हो गया कितना? 3.5, 7.5, 10.5, 3.5 और 10.5। अब देखो बउआ क्वेश्चन पूछेगा 3.5 से लेकर 5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, आज 3.5 से लेकर 7 तक वीक एसिड, कमजोर या दुर्बल। क्वेश्चन पूछेगा वही 7 से 10.5 तक वीक बेस, दुर्बल छाल, और 7.5 से 10.5 से लेकर 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस। कहानी खत्म हो गया। निशा, विक्की, निशांत राज, बाप रे निशांत का क्वेश्चन बढ़िया आता है भाई। क्या हमें सर यह बता सकते हैं कि ELP का बैच में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बोले थे 9 मार्च से पढ़ाने का, आज हो गया 12 मार्च। गलत बात है भाई। 9 मार्च बताए थे क्या? ELP में कहिया बताए थे रे आप? निशांत कुमार जी आपका यही चीज है, लगातार पूछते भाई ELP बैच में हमको बताए थे कि 9 मार्च से होगा, बताइए तो। कुछ नहीं बोलो यार, प्रदीप सर 24 कैरेट वाला जीव है। 25 नंबर। pH मान दर्शाता है किसी घोल में हाइड्रोजन का भारांश, हाइड्रोजन का भारांश जल्दी बताएंगे। या हाइड्रोजन का भारांश लेगा तो क्या अम्लीय और क्षारीय का मूल्यांकन। 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। 7 रहेगा तो न ऊ है न ऊ है। अम्ल के सत्य कथन में कौन सा सत्य है? अम्ल ब्लू, नीला को नीला कर देता, गलत है, नीला को लाल कर दिया। मिथाइल ऑरेंज को लाल किया, बेस क्या किया? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर दिया। स्वाद में खट्टा, भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता। उत्तर एक और निकला, कौन? चलिए अगला क्वेश्चन
64 वाला एग्जाम कब होगा गुरुजी? अभी तो अभी तो 25, अभी 29 आ गया, 25 क्या बताइए क्यों? HM HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl का pH मान कितना? HF का चेक करो, कोई बात नहीं। pH मान ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF 2.12, कोई बात नहीं है, तुरंत ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 से यहां, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 2, ठीक है। हाँ? तो गाना याद आ गया। अच्छा, ये गाना का अभी सिचुएशन नहीं है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, जल्दी से बताइएगा। खैर, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह हुआ है। कौन सा सुमेलित ने? बेस्ट फिल्म 12वीं फेल, बेस्ट एक्टर आलिया, एक्ट्रेस आलिया, बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा, और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं। फिल्म फेयर अवार्ड 2024, क्वेश्चन फिल्म फेयर अवार्ड 2024, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 निकल गया, क्या होगा? रणबीर कपूर, नॉट सिंह। रणबीर सिंह यहां दिया हुआ है। रणबीर तो है ना। आलिया भट्ट, विदु विनोद, विक्रांत में से और रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस कैरेक्टर क्रिटिक्स को विनर हो गया। रणबीर कपूर है, न कि रणबीर सिंह है। अब तू सब तो हमरो कंफ्यूज कर देगा सर, गलत है, तब हमको देखना पड़ता ऑफिशियल। आइए एक बार पृथ्वी के मेंटल कोर बांटने वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सब भूल जाते हैं सर एक बार। अच्छा कोई बात नहीं, जाते जाते हेलाइड। अब हेलाइड में क्या है? हेलोजन वाला है। हेलाइड में कौन कौन है? का हेलोजन मुक्त करता है। क्षमता की क्रम क्या है भाई? तो क्षमता में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उत्तर क्या होगा? फ्लोरीन कहीं नहीं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हजार दे 29 39। 30 नंबर मिश्र धातु का सही क्रम है कांसा, कॉपर एवं सीन, सही है। गर मेटल, कॉपर, जस्ता एवं टीन, सही है। पीतल, कॉपर और जस्ता, सही। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जस्ता एवं निकेल। कॉपर Ni होना चाहिए, एनी नियॉन हो जाएगा, Ni। उत्तर सेव कर देते हैं। उत्तर क्या आएगा? डी नंबर। 31 नंबर चलो बाबू। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित सही रोग सुमेलित नहीं है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम बिल्कुल सही है। पायरिया, एंटेमीबा, जिंजीबेली,
अमीबा पेचिस एंटोमा हिस्टोलिटिका, निद्रा लोग, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। 32 नंबर चल भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव तथा इसके औद्योगिक उत्पाद का गलत सुमेलित है? एस्परजिलिस नाइगर सेट्रिक एसिड, यीस्ट से एस्टेनिस एजिटोबैक्टीरियम एसिटिक एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वाला होता है खाद्य विषाद होता है। क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म में से खाद्य विषाद का फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजन हो जाता है। उत्तर इसका डी नंबर। यहीं पर एजिटोबैक्टर रहता तो क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लोस्ट्रीडियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहां पर रहता है एजिटो, एसिटोनो देखे एजिटोबैक्टीरियम। और दूसरा कौन? क्लोस्ट्रीडियम। और कौन? राइजोबियम। और कौन? ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और कौन? एजोला एक टेरिडोफाइटा है। यह सब क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। हो गया। अंकित चौहान जी फिर आ गया, कोई बात नहीं भाई। अमित चौहान, देखो भाई आप बहुत देर के बाद फिर से मैसेज किए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किए हैं। जिंदगी भर के दुख से एग्जाम वो फिर काट दिया, फिर डिलीट कर दिया। मतलब जब दिल तोड़ना ही है तो दिल पगला लगाया क्या है? जब तुमको लिख के मिटाना ही था तो लिखा क्या है? गजब है। किसी व्यक्ति का जीव मितीय पहचान हेतु, पहचान तो अंगुली छाप कर्म के अलावा कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है? जल्दी से बताएंगे। अंगुली छाप में कहते फिंगर प्रिंटिंग। आंखों को भी ले गया अकल में। यह भी है पैतारिका कर्म वीक्षण और बाक व्यक्ति। आवाज से नहीं होता है, भाषा से नहीं है। उत्तर 1 और 2, 1 और 2 कहीं है तो तब सब कह दो। बाक तो नहीं होगा भाई। दृष्टि पटल कर्म 2 और 3 है। आइरिस को आंखों का रंग से प्रभाव नहीं होता है तो 2 और 3 करेंगे। आंखों का रंग से प्रभावित नहीं होता, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नहीं। कहे दृष्टि पटल रेटिना का कौन से कितना रॉड है? 2 और 3। क्या भाषा में बाक में आवाज भी आजकल ट्यून मिलता है कि यह आवाज किसका है? आजकल आवाज को भी मिलाया जाता है। क्वेश्चन मियोटिक मेटाफेज फर्स्ट, मियोटिक मेटाफेज फर्स्ट, मियोटिक मेटाफेज फर्स्ट। मियोसिस भाई, एक टीचर का जीवन बड़ी विचित्र होता है, बड़ी टसन होता है। यदि वो टीचर कुछ सामाजिक है तो परिवार मानता है, परिवार जानता है तो। जरा परिवार नहीं है, हमेशा कहते कौटिल्य परिवार, जरा परिवार ही नहीं तो उसको टीचर आदमी थोड़े है, जानवर है। जानवर को भी अपना परिवार होता है। एक बार कुत्ता का वो चाव को देखेगा, कौन है? अरे कौन है रे, कौन है? एक बार सियार देखिए, वहां करेगा तो जितना भी परिवार का सदस्य होगा सब वहां करेगा। एगो मधुमक्खी यदि उड़ेगी, देखिए 4 को मधुमक्खी, एगो कौवा, पहले जो कार कौवा था, एगो काव किया, कौवा का पंचायत बैठता था। एगो कौवा की मृत्यु हो जाती थी एक्सीडेंट में, तो उसकी कौवा की बैठार होती थी कि आखिर एकर एक्सीडेंट के किया, कैसे मरा, अब इसका भोज भात कैसे होगा, क्या क्या खिलाएगा। तो सब सामाजिक प्राणी है। अब आइए चलो मियोटिक या मियोसिस कहेंगे। सिस, मियोसिस मतलब एगो होता है मियोसिस, एगो होता है माइटोसिस, एगो होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन।
माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री, और क्वेश्चन यहां पर कर रहे अर्धसूत्री विभाजन में का मेटाफेज फर्स्ट कौन सा कथन सत्य है? और युग्मित गुणसूत्र मध्यवर्ती पॉइंट पर, पॉइंट कहते पोल पर सजने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है। युग्मित दोनों तरफ से युग्मित गुणसूत्र। 35 नंबर चले, निम्नलिखित में से किस देश में वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन हुआ? डेजर्ट नाइट किसका? भारत, यूएई और फ्रांस। भारत, यूएई और फ्रांस। 36 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ई, रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सोफाइटल, सी एस्कॉर्बिक एसिड, बी1 थायमिन, के का टोकोफेरॉल है, किसका? ई का, के का फाइलोक्यूनोन, फाइलोक्यूनोन हुआ क्लियर? फाइलोक्यूनोन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है। चलिए 37 नंबर चले, प्रोटीन क्या है भाई? इसमें से प्रोटीन मायोसिन, यहां मायोसिन दिया हुआ है। मायोसिन किसमें भाई? तो मांसपेशी में मायोसिन एवं एक्टिन। किसमें? मांसपेशी में। हड्डी में ओसिन, उपास्थि में कॉन्ड्रिन, उपास्थि में कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन। त्वचा नाखून बाल में अल्फा कैरेटीन। किसमें? त्वचा में, बाल में, नाखून में। त्वचा, बाल एवं नाखून में अल्फा कैरेटीन, अल्फा कैरेटीन हो गया। तब चल भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, वसा क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। खनिज पदार्थ क्या है? 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगला चलो भाई, पौधा के पोषण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जिंक की कमी से पौधा बौना, फल अविकसित, पत्तियां छोटी हो जाती है। तंबा की कमी से पौधा मुरझाने लगता है। पोटासियम के कारण प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट आ जाती है। और लोहा की कमी से क्या होगा? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की गति कम हो जाती है। पत्ती भूरी नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की गति कम हो जाती है, की गति में कमी हो गया। लोहा हमलों में है, पर पेड़ पौधा में जरूरी है। हटा दे बाबू। चलिए 39 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर ऑक्सीडेशन का केंद्र है, बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन कहां भाई? थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। इंसुलिन कहां से? अग्नाशय के लेंगर हैंस द्वीपिका, लेंगर हैंस द्वीपिका के बीटा सेल से। सेंट्रोजेन कोशिका विभाजन बिल्कुल मायोसिस युग्मक निर्माण के दौरान घटती है। अभी बता दिए थे कौन होगा? बी नंबर। 40 नंबर चले, निम्नलिखित में से समूह पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे। तब हम बताएंगे, हम कई बार बता चुके हैं, पूरब पश्चिम से पूरब बताए थे। पश्चिम से पूरब में क्या बताए थे? नंगा, कामेत, याद आ गया? नंदा है जो कैलाश पर्वत पर, धौरही अन्य है, धौरही अन्य है। बगल में माउंट एवरेस्ट पर मकालू ने कंचन से नाम पूछा, नाम चाबरभा। या उत्तर से, सॉरी पश्चिम से पूरब की, हमको दिया पूरब से पश्चिम, इसी में मिला लो खट से। क्या क्या हो सकता है? अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, तो इससे पहले ये होगा
धौलागिरी और अन्नपूर्णा। यहाँ कहेंगे अन्न धो रही है, कैलाश पर्वत पर धो रही अन्न है, तो पहले कौन इसमें आएगा? पहले कंचनजंगा, धो रही अन्न है, तब आएगा अन्नपूर्णा, पश्चिम से तब आएगा अन्नपूर्णा, पश्चिम कहे पूरब से पश्चिम, पहले कंचनजंगा, तो कंचनजंगा तो 2 आ गया, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट तो होगा नहीं, तो धौलागिरी तब अन्नपूर्णा। कैलाश पर्वत पर धो रही अन्न है, कैलाश पर्वत पर धो, तो एगो कंचनजंगा, कंचनजंगा एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद कौन? अन्नपूर्णा, तब आ गया धो रही अन्न है। उत्तर निकलेगा बी नंबर। कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद कौन होगा? एवरेस्ट के बाद कंचन के बाद मकालू के बाद एवरेस्ट, तब होगा अन्नपूर्णा, तब होगा धौलागिरी, तब होगा कैलाश, तब होगा नंदा देवी, तब होगा कामोद, तब होगा नंगा पर्वत। उत्तर निकल गया। अब ई लाइन यदि याद है तो अपने आप बन जाएगा। नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पर्वत पर धो रही अन्न है, बगल में माउंट एवरेस्ट पर मकालू ने कंचन से नाम पूछ दिया। विक्की गोपालगंज क्लियर। देश में निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन कौन? प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बयालीस नंबर चले। भारत सरकार नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा के भारतीय 9 शास्त्रीय भाषा में एक रूप में शामिल किया? कौन? फारसी। फारसी भाषा के जनक फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। फिरदौसी किसके समकालीन थे? गजनबी। टिक लिखा दीजिए, टिक तो लिख दिए हैं, टिक तो लिखे ना। नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पर्वत पर धो रही अन्न है, अन्न धो रही नहीं, धो रही अन्न है, बगल में माउंट एवरेस्ट पर मकालू ने कंचन से नाम पूछा। 43 नंबर चले। सही कथन विचार कीजिए। हिमालय केवल 5 राज्य फैला हुआ है, क्या सही है? हिमाचल, 2 राज्य छोड़ दिया जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य। क्वेश्चन पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में, पश्चिम घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात में कहा पश्चिम घाट? पुलकर झील 2 राज्य में, पुलकर झील कहा? 2 राज्य में, बिल्कुल तमिलनाडु, और ये गलत दिख रहा है, 1 और 3 सही दिख रहा है। गुजरात में दमन से लेकर न है, दमन से कन्याकुमारी तक हो गया। कितनी है? कितने में है? 4 में न है। बढ़ जाए क्या? कोई करना ही? 1 मिनट बोलिए। हाँ ठीक तो है। बिहार में हिमालय है, बिहार में हिमालय है। 7 सिस्टर में पूर्वांचल है, वो नामचा बर्बाद करना है अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद तो पूर्वांचल चला जाता है। अब ये नामचा बर्बे तक न कहे, नागा कहे थोड़े, रुसाई कहे थोड़े, मिकी कहे थोड़े, मिजो कहे थोड़े, यहाँ से ही वहाँ, ठीक है, वो पूर्वांचल है। हटा दे। सेपरेट बैच क्यों नहीं दे रहे सब्जेक्ट वाइज? गोपालगंज से बाप रो बाप। चलो भाई अब आइए 44 कथन पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में चलती है। जेट प्रवाह, जेट वायुराशा जिसे वायुमंडल के नियामक क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर। गलत दिख रहा है, सब जगह चलता है। यह चलता है कब? क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में जेट वायुराशि को मौसम का नियामक कहते, पूरे विश्व का मौसम का नियामक दत्त तरीके नियामक कहते, कंट्रोलर कहते हैं। अपने आप बढ़ते जा रहा है। केवल कुछ ही चक्रवात के केंद्र में वातावरण उत्पन्न होता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी दिशा। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक डायरेक्शन, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक। नेपाल में तो नेपाल भारतीय राज्य है। नेपाल भारतीय राज्य है क्या? नहीं है। देखिए
जेठ प्रवाह को मौसम का नियम, कुछ चक्रवात के केंद्र में वाताग्र उत्पन्न, वाताग्री मतलब लो प्रेशर ऊपर भैया सब के चक्रवात के उत्पन्न। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज करा गलत है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन विचार दीजिए। विचार करो भाई, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, वो लिखना चाहिए। सही कथन चुने। तो उत्तर एक गलत है, दो गलत है, एक क्यों आएगा? कौन? केवल और केवल दो। वामावर्ती दिशा, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती दिशा। क्वेश्चन गलत है, यहां पर क्वेश्चन गलत है, एक चीज छूट गया, सही कथन को चुने। अगला चले, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही है, हॉट करंट है। लेब्राडोर प्रशांत महासागर में कोल्ड है। पेरू हिंद महासागर के बदले प्रशांत महासागर, ओके। पेरू कोल्ड है। यह भी प्रशांत के बदले क्या है? अटलांटिक है। उत्तर दो भी गलत है और तीन भी गलत है। क्या कौन सा युग्म सही है? केवल एक को युग्म सही है। आया तक कि कौन सा युग्म गलत है? तो दो एवं तीन, दो गो युग्म। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मलक्का जल संधि, अलक्का रूस को अलग करता है, अलास्का रूस को अलग करता है, बेरिंग। मलक्का अलग किया मलेशिया सुमात्रा को, मलेशिया एवं सुमात्रा को। और क्या कह रहा है? डोवर ब्रिटेन फ्रांस, पाक भारत श्रीलंका, फ्लोरिडा यूएसए और वेस्ट इंडीज या क्यूबा कहेंगे। चल उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर, ए फॉर एप्पल। 47, कौन सा अधिकतम जनजाति आबादी वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? जनजाति आबादी एक नंबर में कौन होगा भाई? मिजोरम। सबसे ज्यादा कहां? मिजोरम। एक होता है मिजोरम, सर्वाधिक प्रतिशत। जनजाति केवल जाति रहता तो पंजाब, जाति का प्रतिशत पंजाब में। 47, 48 चले, कौन सा सुमेलित नहीं है? केपी नहर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कील नहर उत्तरी सागर बाल्टी सागर, बोलगा नहर गेस्टोब और लेनिनग्राड। ने बोलगा नहर किस किस को अलग करता है? गेस्टोब और लेनिनग्राड, सही है। अल्बर्ट नहर अलग करता है मैनचेस्टर, लिवरपूल को अलग करता है मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर, अल्बर्ट नहर खोजिएगा। खोज लीजिएगा। चलिए, भारत और किस देश की नौसेना ने पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक्स अयुत्पा के कौन कौन थे? भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। 50 नंबर चले, समुद्री लवणता के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। विचार करो भाई, समुद्री लवणता का स्रोत क्या है? धरातलीय चट्टान है समुद्री लवणता का स्रोत। चलिए, रुकावट के लिए खेद था। समुद्री लवणता कथन, महासागरीय लवणता वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करते, ये भी सही है। वर्षा कम हुआ तो समुद्र में नदी का पानी कम जाएगा, वाष्पीकरण कम हुआ नमक ज्यादा रहेगा। हाँ, लवण BS गुप्ता, समुद्री लवणता की खोज चार्ल्स डिटमन है। तापमान या घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। भैया घनत्व में लवणता से कोई मतलब नहीं। समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदी द्वारा स्थलीय विसर्जन। 3 सही है, 1 सही दिख रहा है। 1 2 3 भी है कहीं,
तापमान और घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, और वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा तो लवणता ज्यादा होगा। 1 2 3, तीनों का 3 सही है। ऐसे कहेंगे तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा तो लवणता हो गया। राहुल कुमार जी, क्या गो का आईफोन छो? आपका क्लास आईफोन में चलता है? हाँ, यूट्यूब चलता है, लैपटॉप में यूट्यूब चलता है, कौन कहा नहीं चलता है? लैपटॉप जब इस पे चल सकता है तो उस पर नहीं चलेगा। ऐप का उकारा क्लास चलता है, तो क्लास तो हर एक जगह चलता है। टीवियों में यूट्यूब लगा दीजिएगा, चलेगा। निम्नलिखित किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल से मिस्र भी लगा हुआ है, इजराइल से जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है। तब तो हमने कहा था कि क्वेश्चन एगो आता है मृत सागर, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल। सोनू सिंह, सोनू राजपूत सर, टेस्ट सीरीज फ्री 100 रुपया कर दिया जाए ऑनलाइन वाले के लिए। है 10 रुपया का तो टेस्ट है यार, 10 रुपया में टेस्ट होता है, इसका डिस्कशन होता है, मैथ, रीजनिंग और जीएस का। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर? तो मेघालय कहेंगे, मेघालय के साथ साथ और पश्चिमी घाट पर्वत, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। मेघालय में कौन? खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर स्थित कौन? मासिनराम। हो गया। चले अगला क्वेश्चन 53 नंबर चले। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा असत्य है? नगर में नली का शुद्धि व्यवस्था। भैया भाई बहुत अच्छा, ढलुआ नाला था। क्वेश्चन व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही। माती देवी की उपासना किया जाता था, कई स्थान पर मिला है। लोग लोहे से परिचित, भाई लोहा तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, लोहा उत्तर वैदिक। 54 नंबर चले। वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वैदिक काल के जीव आकार पूर्ण जन्म जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कराते ना, फीस नहीं लिया जाता था लेकिन दक्षिणा स्वीकार होती थी। वही तो हुआ, दहेज नहीं लेंगे लेकिन उपहार लेंगे। बात हुई, दहेज नहीं लेंगे, दहेज लेना पाप है लेकिन उपहार ले सकते हैं। अधर्व्यू, अधर्व्यू मतलब ऋग्वेद के ज्ञाता अधर्व्यू वैदिक ज्ञान यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्र का उच्चारण करता था और पुरोहित का कार्य कर्मकांड को संपादित करना नहीं था। तो क्या करेगा? उत्तर का कौन सा कथन असत्य है? हमको तो डी बुझा रहा है, तो कि कर्मकांड का काम करना नहीं, करना है, करना था। चलिए अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के संदर्भ में खाली गलते वाला दे रहा है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश का चित्रण सहित चक्र का, भैया है ना, धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश। प्रथम उपदेश सारनाथ मृदा है। दूसरा बौद्ध संवेदन कहां पर हुआ था? वैशाली में। और बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन सुत पिटक विनय पिटक पहला में, गलत दिख रहा है। सुत 2 पिटक में विभाजन हुआ था अस्थावीरावादी महासांघिक एवं अस्थावीरावादी। और बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षा काल बिताए थे। दीपक कुमार कह रहे हैं पश्चिम घाट 5 देश में 5 राज्य फैला हुआ, कौन कौन बताओ? बताइए। गुजरात है, दमन गुजरात है, तब तो 5 को कहे कीजिएगा, 6 को कर दीजिए, तब लड्डू जोड़ दीजिए।
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जोड़ दीजिए। विस्तार मुख्य रूप से कहाँ? गोवा, दमन से लेकर कन्याकुमारी, दमन से लेकर कन्याकुमारी तक हो गया, दमन से लेकर कन्याकुमारी तक। कितने राज्य में चेक किए हैं कि दिखाइए, आप ही लोग दिखाइए ना। अच्छा देख लेंगे तो ठीक है। किस पर? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान ग्लोबल फायर पावर। 57 नंबर चले। क्वेश्चन चार, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिचन, कौशल, श्रावस्ती। कौशाम्बी की राजधानी वत्स, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अंग चपमा, उत्तर आएगा सी नंबर। 58 चले। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सही दिख रहा है? उन्होंने खेती की भूमि को माप कर राजस्व, बिल्कुल सही है। पुणे साम्राज्य में राजस्व उपाय, बाजार नियंत्रण लागू किया। प्रांतीय राज्यपाल की शक्तियों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। प्रांतीय राज्यपाल की शक्ति को भी समाप्त कर दिया था। दोनों का दोनों सही है, तीनों का तीनों, 1 2 3 कहीं है। डायरेक्ट किसानों से संबंध स्थापित किया था। क्वेश्चन, कौन सा कथन सही दिख रहा है? जल्दी से खोजिए, कौन सा कथन सही दिख रहा है? दिल्ली सल्तनत में राजस्व वसूली को आमिल कहा गया। दिल्ली के सुल्तान का इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी, भाई प्राचीन देशी कहां? इल्तुतमिश लाया था। इल्तुतमिश लाया, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। तीसरा है मीर बख्शी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तान शासन काल में अस्तित्व आया। मीर बख्शी मुगल काल में था। यहां पर कौन था? दीवाने अर्ज आरिजे मुवालिक, दीवाने अर्ज था। मीर बख्शी प्रमुख सेनापति मुगल काल में। एक क्यों को दिख रहा है इसमें सही है? कौन सा कथन सही है? एक सही है। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए जल्दी से मिलाएंगे। क्वेश्चन, ताजुल मासिर, हसन निजामी, खजानुल फुतूह, अमीर खुसरो, तारीख मुबारक शाही कौन? याह्या बिन अहमद सरिंदी, फतवा जहांगीर। क्या चीज? ठीक है, फतवा जहांगीर जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन, ठीक है। उत्तर निकालिए तो 2 3 4 1 2 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से बलबन का क्या सही नहीं है? उन्होंने नियामत खुदाई का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत, इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश। तुर्कान ए चियलगान को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। उसने बंगाल विद्रोह। उत्तर क्या आएगा? 1 नंबर बी। अगला क्वेश्चन चले। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 73 के द्वारा 74 में, 73 के द्वारा 1774 में सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश और चेस्टर लिमेस्टर हाइडे, चेस्टर लिमेस्टर और हाइडे। 63 नंबर से लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? भाई कौन बन गया? आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद। 64 नंबर से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? नील विद्रोह 69 60 में, 59 60, सन्यासी 63, संथाल विद्रोह 56 56 से 1855 से 56, सिद्धू कांदू 4 भेला, मेजर बारो के नेतृत्व में दबाया गया 55 56 में। 65 नंबर चल भाई, निम्नलिखित में से किसके कालक्रम में घटना अभी बताए थे? कौन सा? पहले चौरा चौरी कांड है कब है? 5 फरवरी 1922 को। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट नहीं करा, 6 अप्रैल
1919 को रॉलेट एक्ट आता था, मार्च 1919। चंपारण सत्याग्रह कहेंगे अप्रैल 1917। उत्तर निकलेगा पहले कौन? 4-3-2-1, 4-3-2-1। अगला क्वेश्चन चले, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? 5 मार्च 31 को 1931। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज के लिए, यह ठीक है। सवैज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कि समाप्त करने के लिए? समाप्त कर। किस कारण से? गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। एक क्यों को जाएंगे, समझौता हुआ किसके लिए? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सेदारी नहीं लिया था। सरदार भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी ने 32 में पूना प्रकट होना चाहिए, 24 सितंबर 1932। इससे क्या क्या हुआ भाई? जो निर्वाचन विशेषाधिकार था वो बढ़ा दिया गया। हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन आएगा कितने से बढ़कर? 78 से बढ़ाकर, 78 नहीं 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। 71 था ना, 148, आधा से भी दुगुना कर दिया गया। किसकी मध्यस्थता से हुआ था भाई? मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू। 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। 68 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है? और इसे मैं 1916 लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष कौन? अंबिका चरण मजमूदार। अब यहां से यदि 29 का रहता तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया गया। पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। मद्रास अधिवेशन 1927, M.A. अंसारी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी, स्वराज प्रस्ताव। स्वराज का प्रस्ताव हटा दे। इसकी अध्यक्षता 1916 में A.C. मजूमदार। 68 क्लियर हो गया। चलो बाबू 69 नंबर चले। कांग्रेस के संबंध में दिए गए वक्तव्य के कथन में सत्य है। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस डफरिन के दिमाग, सही है। बिपिन चंद्र ने कहा याचना भरा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला। अश्विनी कुमार दत्त। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? भिखमंगा, पद के भूखे। सॉरी, कांग्रेस के लोग वहीं पर लिख लेंगे, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग कौन हुए? पद के भूखे हैं। आलोचना किया था पद के भूखे। कौन? भिखमंगा किसने कहा था? अरविंद घोष। अरविंद घोष भीख मांगने वाला। बिपिन चंद्र ने क्या कहा? याचना वाला। अरविंद घोष ने क्या कहा? भीख मांगने वाला। टीबी भी यही कहा था, 6 लोग भी यही कहते ना। हा कांग्रेस 6 रोग से ग्रसित है। कौन? अरविंद घोष 6 रोग से, टीबी रोग से ग्रसित हो गया। अरविंद घोष था 6 रोग। क्वेश्चन, मेढक के तरह टटराने से क्या नहीं होगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मेढक के तरह से होगा। बंकिम चंद्र ने पद के भूखे हैं। करजन ने क्या कहा? लड़खड़ा रहा है हमरे काल में, मर जाए बढ़िया होगा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर जो 22 जनवरी को राम भगवान आए हैं, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। अरुण योगी राज हैं। ये कहां से आ गया? हो गया। दूसरा, मंदिर के वास्तुकार चंद्रकार सोमपुर है। 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। उपर्युक्त सभी कथन सही है।
71 बुल्स आई किससे संबंधित, बुल्स आई शूटिंग, बुल्स आई शूटिंग। 72 नंबर चले, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, गवर्नर जनरल ने भी भाग लिया था लखनऊ अधिवेशन ना, कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, चेक करो तो इसको, कांग्रेस के किस में भाग लिया था, गवर्नर जनरल, इसमें लॉर्ड इरविन, कराची, क्योंकि हमने क्या कहा था 5 मार्च, तब हुआ 23 मार्च, तब हुआ 26 से 29 मार्च, 15 विलिंगटन। क्यों 15 में, क्यों 15 देगा, कोई रीजन? बंबई में 1915 में गांधी जी आए थे, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन 15 में शासनों ने है। विलिंगटन तो भाई 31 से 36 है, विलिंगटन 31 से 36 है ना। क्वेश्चन किस है, गवर्नर जनरल 31 से 36 है विलिंगटन, वो कहां से होगा? क्वेश्चन यदि 15 में आता तो हार्डिंग रहता 9 से 5 से 10 से मिनटों द्वितीय, 10 से 16 हार्डिंग द्वितीय। कहां, कोई डाउट? 31 में, 1931 में, उस समय विलिंगटन है। विलिंगटन का कार्यकाल बताइए, 1931 से 1936, कहां से 15 में आएंगे? अब दे रहा कहां हो, स्रोत दिखाइए। हम हमारे पास एकदम दोनों आदमी कहेंगे ना, हम ही नहीं कर, लाइए ना मेरे पास, लाइए ना, बढ़ाइए भाई। क्वेश्चन बैंक है तो ओकरा पर तू विश्वास करा, उससे बाप तो यहाँ है। हमने कहा ई क्वेश्चन तो साहब, कोई मास्टर कहेगा कि नहीं खेरा पहले हुआ तब असहयोग हुआ, मास्टर से वो मास्टर बताए, और बाप तो यहाँ बैठल है। विकिपीडिया का स्रोत हमको चाहिए या और कोई किताब का स्रोत चाहिए। हमने एक लाइन कहा, विलिंगटन का शासनकाल 31 से 36, लिनलिथ को 36 से 44, बेबल 44 से 47, माउंटबेटन 47 से 48, 11 से लेकर 10 से 16 तक हार्डिंग द्वितीय। बिल्कुल सही है, हम इसमें सेटिस्फाइड है। कोई चैलेंज करेगा मेरे पास आ जाना स्रोत लेकर, हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन स्रोत देखने के बाद। 73 चले, नॉकडाउन नॉकआउट किससे संबंधित, बॉक्सिंग से है, किससे? अब प्रशांत कर रहे हैं मास्टर साहब, मुंबई अधिवेशन 15 होगा क्योंकि विलिंगटन ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सन्ना ने। विलिंगटन का कार्यकाल बताइए प्रशांत प्रकाश, विलिंगटन का कार्यकाल बताइए गुरुजी आप। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र नाथ सिन्हा किया था। 15 की अध्यक्षता कौन किया था? नहीं, हमरा वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए विलिंगटन का शासन का कार्यकाल बता दिए, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 31 से 36 तक कहां ले आएंगे? प्रकाश प्रशांत कुमार का मास्टर साहब, मुंबई अधिवेशन 15 में होगा। ई टेस्ट सीरीज का कहीं का डिस्कशन हमको नहीं चाहिए, हमारा चाहिए स्रोत। नॉकआउट किसमें है भाई? बॉक्सिंग में। 74 नंबर चलिए, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में क्या कथन सही है? गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत ने पहली बार सविनय अज्ञात तकनीक के प्रयोग किया था। नील में खेती के संदर्भ में किसानों की समस्या के लिए राजकुमार शुक्ल द्वारा अनुरोध पर गांधी जी पहुंचे थे, ये भी सही है। एक और दोनों सही दिख रहा है। और अंतिम क्वेश्चन, भारत फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है भाई? फुटबॉल से, नहीं सॉरी, भारत में फेडरेशन कप बैडमिंटन, भारत में कह रहा है, भारत में फेडरेशन कप हो गया। मनीष आनंद का रहा चैलेंज है, चैलेंज चलेगा सर? बीबी क्या चलेगा? अच्छा विलिंगटन, इसको एक बार खोज के लाना, कल पे इस क्वेश्चन को देखा, हम सेटिस्फाइड है भाई, क्योंकि कार्यकाल स्रोत चलता है। जल्दी से भाई, आप जल्दी से। तो भाई अब पता है अभी हमको जाना है एक जगह, पटना से 45 किलोमीटर अभी जाना है, और फिर आना है।
और फिर सुबह में क्लास शुरू रखी हुई। चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला की बार, जय कौटिल्य, जय माता दी, शुभ रात्रि, जय माता।